इस मोह का जंजाल बहुत फैला हुआ है संसार में। इस मोह के जंजाल से, इस माया के जंजाल से कोई कोई बच पाते हैं। सदगुरु कबीर देव जी ने एक जगह कहा है, माया मोह शकल संसारा, यह विचार न काऊ विचारा, माया मोह कठिने फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा, राम नाम ले वेरा धारा, और सो तौले संसारे पारा। राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग मोहि राम ते संग्राम। सदगुरु कबीर देव जी कहते हैं कि वास्तव में इस माया का इतना जंजाल फैला हुआ है, इतना मोह फैला हुआ है कि हमारी और आप लोगों की समझ में नहीं आ पाता है। माया मोह शकल संसारा, पूरा का पूरा संसार इस माया के इसके कारण से आप लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि वास्तव में क्या सत्य है क्या असत्य, क्योंकि उसका चेहरा ही ऐसा है। मेरे को जब समय मिला तो मैंने बताया था कि जो वास्तव में राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, संत बताते हैं कि वास्तव में जो ऐसी प्रवृत्ति की होती है, पता नहीं जिस किस चेहरे से उतर के आ जाए, पता नहीं कौन सा चेहरा लगा के आ जाए, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया। इन निशाचरों की इस माया का पता नहीं है, जरा किस रूप में आ जाए। निशाचर कहीं अंत नहीं है हमारे और आप लोगों के अंदर में। आप लोगों में से किसी को भी क्रोध आ जाए, आप लोगों में से किसी को भी लोभ आ जाए, बस आपकी गिनती हो जाती है। बढ़िया अच्छा बोलता है, साधना में रहता है, तो गिनती हो जाती है कि ये साधु है। तो मेरे मित्रों, हमारे ही अंदर दोनों ही प्रवृत्ति, एक आसुरी और एक देवित। हम किस प्रवृत्ति से काम लेते हैं, हम किसको सहयोग में करते हैं, ये आप लोगों को, हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हमारे साथ में क्या आसुरी प्रवृत्ति है। हम क्रोध में तो नहीं आ रहे, हम लोभ में तो आ जाते हैं, और फिर समझदार व्यक्ति होते हैं वो ढक भी देते हैं कि ना ना साहब हम तो वैसे ही कह रहे हैं। तो ढक दे वो भी बहुत बढ़िया बात है, कम से कम अपने आप को समझ तो लिया। क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो जाती है, पर समझ ले क्या हो गई हमसे गलती। अगर जिद में पड़ते हैं, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान। अगर अकड़े रहा, जिद पार दी। कभी भाई बहन कहते हैं कि मेरे से इसने 1 साल पहले ये शब्द कहा था, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे तुम भूलो या मत भूलो, कम से कम तुम नहीं भूलोगे तो तुम जीवन भर जलते रहोगे उस शब्द को याद करते करते। तो जहां तक है तहां तक समझदार आदमी को भूल जाना ही चाहिए। एक कहते हैं कि किसी ने कहा है किसी से न कहना, और लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। दिल पर किसी प्रकार से चोट लग जाती है किसी शब्द की, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए। तो मैं कह रहा था इस माया का चकाचौंध नहीं समझ में आता है। माया मोह शकल संसारा, पूरा का पूरा संसार इस माया के मोह में पड़ा हुआ है। तो इस माया के मोह से बचना चाहिए। लोग कहते भी है कि माया किसे कहते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि माया किसे कहते हैं। तो किसी संत महापुरुष ने समझाया है कि माया माया सब कहे, माया चीने न कोई, और जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोई। जो हमारे चित्त पर चढ़ गई, लोग कहते हैं ये पैसा माया है, ये बहन बेटी माया है, बहन बेटी कहती है ये आदमी माया है, या कोठी मकान ये माया नहीं है। माया तो जब बन जाती है, पैसा एक हमारी सुविधा है। यहाँ आप लोग संतों को भेंट करते हैं, ये एक सुविधा है, और तुम्हारे पास है क्या देने को। आदमी जब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि गुरुजी ने, कि संत भगवान ने बहुत अच्छा कहा, तो आप लोग 10 का लोट या 20 रुपए चढ़ा देते हैं। ये सब हमारी क्या है कि हमारे पास यही देने के लिए है। तो संत कहते हैं ये पुरस्कार है, और जो इसमें चिपक गया, इस पैसे के चक्कर में पड़ गया, संत कहते हैं जो चित्त पर चढ़ गई, तुम्हारे मन पर चढ़ गया, तो बस यही माया का रूप है। और चित्त पर नहीं चढ़ा, एक व्यवस्था है, आ गया तो आ गया, गया तो गया, तो ये समझ लो ये हमारी एक सुविधा है। ऐसे ही बहन बेटी है हमारी, बहन बेटियों से हमारी उत्पत्ति हुई, तो वास्तव में बहन बेटी नहीं होती तो हम नहीं होते। ये समझ लो सबसे बड़ी देवी है वो माता होती है, मातृ देवो भव। अगर उसी को हम गलत दृष्टि से देखते हैं, चित्त पर अगर किसी का चेहरा बसा हुआ है, तो समझ लो वो भी माया हो जाता है। ऐसे ही किसी भी पुरुष के, किसी भी बहन बेटी के चित्त पर किसी का पुरुष का चित्र बसा है, या किसी बहन बेटी के चित्त पर किसी के गहने आभूषणों का चित्र बसा है, तो उनके लिए वो माया बन जाता है। जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। माया और मन ये दोनों ही एक चीज। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, और 3 लोक संशय परी।
मैं काय कहूं समझाए। मेरे मित्रों, माया और ये मन, ये दोनों ही एक सी चीज है, अलग नहीं है। कभी कभी कहते हैं मन किसे कहते हैं, कभी पूछते हैं कि मन किसे कहते हैं। मन आपको नहीं दिखाई देगा, आंख मिल जाएगी, कान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हाथ पैर जो कुछ है सब, किडनी गुर्दे, लेकिन मन नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं है। अगर किसी स्थूल रूप में देखा जाए तो मन नहीं है, मन फिर भी है। बड़ी अचंभे की बात पड़ जाती है। तो वो क्या है, संतों ने बताया, जो वासनाओं का पुंज है उसी को मन कहते हैं। जहां इच्छा खड़ी हो जाती है वही मन खड़ा हो जाता है। और भी कई चीज बताई। तो मन और माया का संबंध है, मन माया तो एक है, एक बताई। माया मन ही समाय, मन के अंदर में ही माया समाई हुई है, अलग नहीं है। और तीन लोक संशय परी, सदगुरु कबीर कहते हैं तीनों लोकों में संशय है कि क्या अलग है क्या नहीं है। तो मेरे मित्र, मन और माया ये दोनों ही एक ही चीज है। माया मन में, मन में माया, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक ही चीज से कह सकते हैं। ये संशय है, हमारी समझ में नहीं आती है। जहां इच्छा होती है, जहां वासनाएं होती है, वही मन होता है, वही माया का रूप होता है। तो माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काऊ विचारा, माया मोह कठिन है फंदा, बहुत कठिन। साधक लोग भी नहीं छोड़ पाते, कई साधना कर करके भी ऐसा समय बन गया कि उनको माया ने पकड़ लिया और उनको बेचारों को दंड मिला, जेल की भी हवा खाई। तो ये क्या है, ये समझ में नहीं आ पाता है। माया का चेहरा बहुत तगड़ा है। ई मन चंचल ई मन चोर, क्या कह रहे, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार, और मन मन कहते सुर नर मन जेड़े, मन के लक्ष्य। वास्तव में लाखों करोड़ों इसके द्वार है, हमारी आपकी समझ में नहीं आ पाता है। खूब धार धार के प्रवचन करने वाले, जिनको हम लोग आप लोग भगवान कहते थे, झांकियां निकलती थी, बताइए उनको किसने पकड़ा? उनको भी किसी मोह ने पकड़ लिया, वह भी किसी वासना में फंस गए, तो आज वो जेलों की हवा खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये माया का बहुत कठिन फंदा होता है। इसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार। राम नाम का बेरा, नाव राम नाम की, राम नाम। अब इसमें भी बड़ा चक्कर पड़ता है, पार की संत के बीच में अगर कोई नाम की चर्चा करे तो ये क्या है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो वास्तव में ज्ञान दान है उसको भी नाम दान कहते हैं। राम का नाम, राम किसे, जो सब में रम रहा, सबको जाने सब नहीं हुई, जो सब नहीं होता है वही राम है, वह आप सबके अंदर में विराजमान है। मेरे मित्रों, उसको आप लोग समझते हो, जब साधना में रहते हो तो उस राम का पता चलता है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, कभी कभी हट जाते हैं, तो चक्कर में भी पड़ जाते हैं। माया मोह मोहित कीना, और ताते ज्ञान रतन हर लीना, उसी से हमारा ज्ञान रतन हर जाता है। ताते ज्ञान रतन हर लीना, पूरा का पूरा ज्ञान चला जाता है। तो मेरे मित्रों, इस माया का खेल बड़ा तगड़ा है, इस माया से बचना चाहिए। ये 3 दिन का सत्संग है, तीनों दिनों में सारी चर्चाएं की गई, गहरी से गहरी चर्चा की गई, पर फिर भी ये माया हमारी समझ में नहीं आती है। तो मेरे मित्रों, राम नाम ने बेरा धारा, और सो तोले संसारे पारा। वो इस संसार में जो वास्तव में उस राम को समझे, उस साधना को समझे, जो गुरु ने जो नामदान दिया, उस नामदान से ठीक तरीके से चलता है, उसी रास्ते को अपना लेता है, वो धीरे धीरे अपनी नौका को पार भी कर लेता है। ये शरीर रूपी नौका, और चीज बात नहीं है। ये शरीर रूपी नौका हमारी संसार में टहल रही है, झोंका खाती रहती है, हमारी समझ में नहीं आ पाता है। राम नाम अति दुर्लभ, सदगुरु कहते हैं बहुत कठिन। राम नाम अति दुर्लभ, और होते नहीं काम। जब बार बार इसी में रहते, 24 घंटा उस चिंतन में रहते, तब वो कभी कभी पकड़ में आता है। बहुत दिनों से लोग बाग, कई बार साधना जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो भी लोग जो कह देते हैं, भाई पहले की कोई साधना होगी, पहले की कोई इसकी अच्छी साधना है जिसके कारण से इसको आज कल्याण हुआ। रजनीश के बारे में ये कहा गया, कबीर के बारे में ये कहा गया, भगवान बुद्ध के बारे में भी ये कहते गए, ये तो महापुरुष थे, पहले प्रारब्ध के महापुरुष, और जन्मते ही उनके अंदर वो संस्कार था कि वैरागी हो गए। जवान अवस्था में ही घर छोड़ दिया, एक राजघराने के होकर के घर को छोड़ गए, त्याग कर दिया। गोपी चंद के बारे में कहते हैं, जितने भी महापुरुष हुए सबके बारे में ये कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों की तपस्या। तो मेरे मित्रों, राम नाम ऐसी बात नहीं है, वह साधना ऐसी बात नहीं है कि हाल ही समझ में आ जाए।
संत महापुरुष कहते हैं जन कितना हमको सत्संग करना पड़ता है, जन कितनी बार बार हमको गिरना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है। गिर भी जाते हैं लोग, गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर खड़े हो जाना चाहिए। चलते मार्ग जो गिरे ताकर ना है दोष, कहे कबीर बैठा रहे ताकर कर्रे कोश। जो बैठा रह जाता है उसी के लिए बहुत कर्रे कोश पड़ जाते हैं। तो इस माया से बचने का उपाय सिर्फ ध्यान है, इस माया से बचने का उपाय सिर्फ ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को चलना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। साहेब बंदगी।